नमस्कार, वाशनी किचन में आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आजकल बाज़ार में खूब हरे पत्तेदार सब्जियां मिल रही हैं, मेथी, पालक, बथुआ, सर्दियों का मौसम जो है ना इसीलिए। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हमें हरे धनिये की। हरे धनिये की जो पत्तियां होती हैं वो सब्जियों के स्वाद को बढ़ा देती हैं और सब्जियों के खाने की खूबसूरती को भी बढ़ाती हैं। लेकिन सर्दियों के मौसम में धनिया बहुत ज़्यादा सस्ता मिलता है, बहुत ज़्यादा ईज़िली मिल भी जाता है, 10 रुपए में 1 पाव खूब मिलने लगता है। लेकिन गर्मियों के मौसम में धनिया 400 रुपए किलो में भी अवेलेबल नहीं होता है। तो गर्मियों के मौसम में हम धनिये को कैसे लंबे समय तक स्टोर करके रखें, कैसे हम सुरक्षित रखें, तो आपको आज मैं ऐसा ट्रिक बता रही हूँ जिससे आप हरे धनिये को लंबे समय तक स्टोर करके रख सकती हैं, वो बिल्कुल फ्रेश रहेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हमने हरा धनिया लिया है और हरे धनिये को हम पहले अच्छी तरह से बीन लेंगे। इसमें जो घास फूस है, जो गंदगी है, जो पीले पीले पत्ते हैं, जो सड़ी हुई या पीली पड़ी हुई पत्तियां हैं, उनको हम पहले निकाल देंगे। और निकालने के बाद हमें क्या करना है, जो डंडियां हैं, जो जड़ है, इसको हम धनिये से अलग कर देंगे। देखिए, अब मुझे क्या है, मैं क्या करती हूँ, मैं आपको बताऊँ कि मैं जो धनिया होता है, धनिये की पत्तियों का तो इस्तेमाल करती ही हूँ, साथ में इनकी जो जड़ होती है, ये जो छोटी छोटी कमज़ोर इनकी लकड़ी होती है, इसका भी इस्तेमाल मैं कर लेती हूँ। कैसे, मैंने धनिया अलग कर लिया और ये लकड़ियाँ जो हैं, जड़ इनकी, इसको मैं क्या करूँगी, जो पीछे का हिस्सा है इसको मैं अलग करके रख दूँगी। और उसके बाद इन लकड़ियों को, इन डंडियों को मैं चटनी पीसने में इस्तेमाल करती हूँ। आप सूप वगैरह में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा विटामिन्स होते हैं और इसमें वैसी ही खुशबू होती है जैसे कि हरे धनिये में होती है। तो आगे से आप इस तरह की सूखी डंडियों को, इस तरह की धनिये की डंडियों को फेंकेंगे नहीं। इनका इस्तेमाल भी आप हरे धनिये की चटनी बनाने में, सूप वगैरह बनाने में कर लेंगे। तो ये तो हो गई एक ट्रिक। इससे आपका धनिया भी इस्तेमाल होगा और इन डंडियों का भी इस्तेमाल आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। इसका भी स्टोर उसी तरह से करनी है जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ हरे धनिये का। आप इसको अच्छी तरह से धो लीजिए और धोने के बाद इसको आप साफ़ सूती कपड़े से पोंछकर हवा लगाकर थोड़ी सी, और इसको एक एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रख देंगे। तो ये आपकी लंबे समय तक सुरक्षित बनी रहेंगी। अब मैं बताती हूँ आपका दूसरा ट्रिक कि जिस तरह से हमें क्या करना है, इन पत्तियों को अलग कर लेना है। धनिये को पहले डंडियों से धनिये को अलग करेंगे, पत्तियों को। देखिए, जिस तरह से मैं पत्तियां अलग कर रही हूँ, इसी तरह से आप पत्तियों को अलग कर लेंगे। पत्तियां अलग करके रखने का एक विशेष फ़ायदा यह भी होता है कि जब कभी भी हमें सब्जी बनाने के लिए तुरंत धनिया डालना होता है तो हमें उसको, डंडियों को तोड़ना नहीं पड़ता है। हमारे समय की भी बचत हो जाती है और आसानी से हम धनिया जो है सब्जी में डाल देते हैं। इसी तरह से आप सभी पत्तियों को पहले डंडियों से अलग कर लेंगे। जब तक मैं डंडियों से हरे धनिये की पत्तियों को अलग कर रही हूँ, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे और लोगों को भी ये ट्रिक पता लगे। और फीडबैक मुझे देना ना भूलिएगा। ऐसा करने से क्या होता है ना कि मेरी वीडियो बनाने की जो मेहनत होती है, मुझे अच्छा लगता है कि वो वीडियो आपको पसंद आ रही है। तो देखिए, मैंने अच्छी तरह से धनिये की पत्तियों को अलग कर लिया है। आप इसको पहले साफ़ करके धो लेंगे और धोने के बाद एक सूती कपड़े से पोंछने के बाद इसकी नमी को सुखा लेंगे। और सुखाने के बाद हमें क्या करना है, हमें इसको एयर टाइट डिब्बे में बंद करके फ्रिज में रख देना। फ्रीज़र में नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है। तो इस तरह से आप फ्रिज में भी कई हफ्ते तक धनिये को फ्रेश रख सकती हैं। बिल्कुल हरा भरा और फ्रेश धनिया बना रहेगा। तो ये ट्रिक आपको आई होप पसंद आई होगी। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ जिससे हम धनिये को लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। हम धनिये को लेंगे और जड़ को अलग कर देंगे। उसके बाद हम धनिये को पहले धो लेंगे साफ़ करके और सूती कपड़े से पोंछने के बाद जब उसकी नमी ख़त्म हो जाए, सूख जाए, उसके बाद हम इस तरह से एक पेपर में रैप करके इसको फोल्ड करके, और एक पॉली बैग, जो पॉली बैग अमूमन हर किसी के घर में मिलते ही हैं, आपको पता ही होगा, जो पॉलीथीन होती है ना, वो इस तरह से हम कागज़ में फ़ोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद हम पॉलीथीन में बंद करके इसको रख देंगे। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि पत्तियाँ पीली पीली ना हो, धनिया बिल्कुल फ्रेश हो और सूख गया हो,
धोने के बाद उसकी नमी को हम अच्छी तरह से पोंछ लेंगे, उसके बाद ही हम अखबार में रैप करेंगे तो धनिया ज़्यादा समय तक फ्रेश रहेगा।